नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम सनातन में। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे श्री कृष्ण, इच्छा ना होते हुए भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगा रहा है। इन पाप कर्मों से मुक्ति के लिए क्या करना पड़ता है, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विस्तार से बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि किसी भी मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। आसक्ति विरक्ति का अभाव होना उत्तम जीवन माना जाता है। अर्जुन इस प्रकार का उत्तम जीवन यापन करना चाहता है, किंतु उसे भगवान के उपदेश का अनुपालन करना कठिन लगता है। इसलिए वह श्री कृष्ण से अति यथार्थवादी और मानव संघर्ष का घोतक प्रश्न पूछता है। वो कहता है, वो कौन सी शक्ति है जो हमें उच्च आदर्शों को प्राप्त करने से रोकती है। अर्जुन प्रश्न करता है कि मनुष्य राग और द्वेष के वशीभूत कैसे हो जाता है। हमारी अंतरात्मा पाप करते हुए पश्चाताप का बोध कराती है। अंतरात्मा की आवाज इस तथ्य पर आधारित है कि भगवान गुणों के धाम है और उनके अणु अंश होने के कारण स्वाभाविक रूप से हमारा आकर्षण गुणों और अच्छाइयों के प्रति होता है। अच्छाई जो आत्मा की प्रकृति है तथा जो अंतरात्मा की आवाज को उन्नत करती है। इसलिए हम यह कहकर नहीं बच सकते कि चोरी, ठगी, निंदा, लूट खसोट, हत्या, अत्याचार और भ्रष्टाचार जैसे कार्य पापजन्य कृत्य नहीं है। हमारी अंतर्दृष्टि यह बोध कराती है कि ये सब कार्य पापजन्य है, फिर भी हम ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि कोई शक्ति हमें बलपूर्वक ऐसा करने के लिए विवश करती है। मित्रों, अर्जुन का प्रश्न सुन देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का उत्तर यह रहता है कि अकेली काम वासना जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो। इसी काम वासना के कारण सभी प्रकार के गलत कार्य होते हैं। मित्रों, वेदों में प्रयुक्त काम शब्द या वासना केवल यौन इच्छाएं नहीं है, बल्कि इसमें आत्मा की शारीरिक अवधारणा पर आधारित सभी प्रकार के भौतिक सुख भी सम्मिलित है। इस प्रकार वासना अपने कई रूप दर्शाती है, जैसे धन की इच्छा, शारीरिक लालसाएं, प्रतिष्ठा की अभिलाषा, सत्ता की भूख इत्यादि। वासना केवल भगवान के प्रति प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, जो कि प्रत्येक जीवित प्राणी का अंतर्निहित स्वभाव है। जब आत्मा शरीर के रूप में माया शक्ति के साथ सहयोग करती है, तब तमोगुण के संयोजन से इसका भगवान के प्रति दिव्य प्रेम वासना में परिवर्तित हो जाता है। चूँकि दिव्य प्रेम भगवान की सर्वोच्च शक्ति है, किंतु भौतिक क्षेत्र में इसका विकृत स्वरूप जो कि काम वासना है, वो भी सांसारिक क्रियाओं की अति प्रबल शक्ति है। श्री कृष्ण ने सांसारिक सुखों के भोग की लालसा को पाप के रूप में चिन्हित किया है, क्योंकि प्राण घातक प्रलोभन हमारे भीतर छिपा रहता है। मित्रों, रजोगुण आत्मा को भ्रमित कर उसे यह विश्वास दिलाता है कि सांसारिक विषय भोगों से ही तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए किसी भी मनुष्य में इन्हें प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। जब कामना की पूर्ति होती है, तब इससे लोभ उत्पन्न होता है और इसकी संतुष्टि ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामना, लोभ और क्रोध, इन तीनों विकारों से ग्रस्त होकर मनुष्य पाप करता है। लोभ कुछ नहीं है, किंतु यह कामनाओं को प्रबल करता, जबकि क्रोध कुंठित इच्छा है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने वासना या काम को सभी बुराइयों की जड़ के रूप में चिन्हित किया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। मतलब ज्ञान, विवेक शक्ति काम वासना के कारण खत्म हो जाती है। ज्ञान और विवेक क्या है? मित्रों, क्या उचित है क्या अनुचित है कि ज्ञान को विवेक कहा जाते हैं? यह विवेक मनुष्य की बुद्धि में होता है।
वैसे भी काम वासना एक ऐसा दुर्जेय शत्रु है जो बुद्धि की विवेक शक्ति को आवृत कर देता है। श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत पर प्रकाश डालते हेतु 3 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पहला, अग्नि जो प्रकाश का स्रोत है, धुएं से ढकी रहती है। यह आंशिक अंधकार अर्थात अविवेक छितराए बादलों जैसा होता है, जिससे सात्विक इच्छाएं उत्पन्न होती है। दूसरा, दर्पण जो वास्तविक रूप से परावर्तक होता है और धूल से ढक जाता है। यह अर्ध अपरादर्शित बुद्धि पर राजसिक कामनाओं के आच्छादित प्रभाव के जैसी होती है। तीसरा, भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता है। यह पूर्ण धुंधलापन तामसिक कामनाओं जैसा होता है, जो मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। समान रूप से हमारी कामनाओं की श्रेणी के समानुपात में हमारे द्वारा सुना और पढ़ा गया आध्यात्मिक ज्ञान आच्छादित हो जाता है। मित्रों, ज्ञान पर जब काम या वासना का प्रभाव बढ़ जाता है, तब वह हानिकारक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान चलता रहता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने काम या वासना की हानिकारक प्रकृति को और अधिक सुस्पष्ट किया है। काम का अर्थ इच्छा, दुष्प्रेरणा का अर्थ अतृप्ति और अनलेन का अर्थ अग्नि के समान है। कामनाएं बुद्धिमान पुरुष के विवेक पर विजय पा लेती हैं और इनकी तुष्टि के लिए उन्हें लुभाती है। कामना रूपी अग्नि को शमन करने का जितना भी अधिक प्रयास किया जाए, ये उतनी ही और अधिक भीषणता से भड़कती है। महात्मा बुद्ध के कथन के अनुसार कामनाएं अशमनीय अग्नि के समान भड़कती है, जो कभी भी किसी को सुख प्रदान नहीं करती। ज्ञानी पुरुष इसे दुख का मूल जानकर इसका परित्याग करते हैं, किंतु वे जो इस सत्य को नहीं जानते, वे अपनी वासनाओं की तुष्टि का निरर्थक प्रयास करते हुए अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिलसिलेवार बताते हैं कि कामना को किस प्रकार समझकर खत्म किया जाए। सर्वप्रथम उन्होंने कामना को विस्तार से समझाया है। इसके बाद वह बताते हैं कि इंद्रिय, मन और बुद्धि को कामना की प्रजनन भूमि कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर देती है और देहधारियों को मोहित करती है। वास्तव में काम वासना की शरण स्थली को प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण इसे नियंत्रित करने की विधि के संबंध में सूचित करते हैं। शत्रु की घेराबंदी करने से पूर्व शत्रु की दुर्बलता का पता लगाना आवश्यक होता है। मित्रों, श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि वह स्थान है जहां से काम वासना आत्मा पर आधिपत्य जमाने का प्रयास करती है। मित्रों, काम वासना के प्रभाव के अंतर्गत इंद्रियां इंद्रिय विषय भोगों की कामना करती है और इंद्रियां मन को सम्मोहित करती है। मन बुद्धि को भ्रमित करता है तथा बुद्धि अपनी विवेकी शक्तियां खो देती है। जब बुद्धि पर आवरण पड़ जाता है, तब मनुष्य मोहवश होकर वासनाओं का दास बन जाता है और उनकी पूर्ति हेतु सब कुछ करने को तत्पर रहता है। मित्रों, इंद्रियां, मन और बुद्धि नामक तत्व अपने आप में किसी प्रकार से बुरे नहीं होते। ये सब भगवत प्राप्ति के प्रयोजन हेतु भगवान द्वारा प्रदान किए गए हैं, किंतु हम काम वासनाओं को इन पर कई रूपों से इनकी घेराबंदी करने की अनुमति दे देते हैं। अब हमें इन्हीं इंद्रियों, मन और बुद्धि को आत्म उत्थान के लिए प्रयोग करना चाहिए। मतलब इंद्रिय, मन, बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। ऐसा किस प्रकार से किया जाए, इसे श्री कृष्ण अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखना कामना रूपी शत्रु का वध कर डालना चाहिए, क्योंकि यह कामना पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। मित्रों, इस श्लोक में श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उस काम वासना पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है जो सभी बुराइयों की जड़ और मानव चेतना के लिए घातक है। मित्रों, काम वासना को बुराइयों का भंडार बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रियों के विषय भोगों पर नियंत्रण रखने के लिए कहते हैं।
इनकी उत्पत्ति की अनुमति देना हमारे कष्टों का मूल कारण है, जबकि इनका दमन करना शांति का मार्ग है। कामना खत्म होते ही दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। मित्रों, कामना का अंत करने के पश्चात क्या होता है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मनुष्य स्वार्थ युक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है, तब वह आत्मज्ञान का अनुभव करने लगता है, दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार से दिव्य चेतना में स्थित होकर मनुष्य आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है और सभी परिस्थितियों में उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती है और उसका मन सदा के लिए भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है। अब वे क्रमानुसार स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से मानसिक संताप, काम वासना और लोभ विकसित होता है और किस प्रकार से इसका उन्मूलन किया जा सकता है। मित्रों, कठोपनिषद में इस विषय पर और अधिक बढ़ चढ़कर यह वर्णन किया गया है कि अपनी कामनाओं का परित्याग करने वाला मनुष्य भगवान के समान हो जाता है। मित्रों, जब कोई अपने मन से समस्त स्वार्थ युक्त कामनाओं का उन्मूलन करता है, तब सांसारिक बंधनों से जकड़ी जीवात्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है और भगवान के समान सद्गुणी हो जाती है। श्री कृष्ण श्लोक में कहते हैं कि लोकातीत अवस्था में स्थित मनुष्य वो है जिसे अपनी कामनाओं और इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर दिया है और जो आत्मसंतुष्ट रहता है। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मित्रों, अगर हमारी आज की इस वीडियो से किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित हुआ हो तो कमेंट बॉक्स पर राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मित्रों अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।